जिस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ा मोड़ का नवाई गांव है, चाक नंबर 84 WB। यहाँ पर मोहम्मद मनशा मेरे साथ हैं। यहाँ पर बड़ा एक अनहोना सा वाक़या हुआ है। मोहम्मद मनशा की बेटी जो आज से 7 साल कबल बिहाड़ी में उसकी शादी हुई थी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ, आज से चंद रोज़ कबल उसको बड़े दर्दनाक अंदाज से कत्ल कर दिया गया है। और उस कत्ल को उन्होंने फांसी का रंग देने की कोशिश की है। उस मासूम औरत को कत्ल करने के बाद पंखे के साथ लटका दिया गया और उसको ख़ुदकशी का रंग दे दिया गया। लेकिन साबिर बाप ने, जो उनके बच्ची के बाप हैं, उन्होंने इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक इंतज़ार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन जो रिवायती अंदाज़ है पुलिस का, उसी अंदाज से उस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस कत्ल में जो मुलव्वस है वो उनका अपना पेटी भाई है, जिसके ख़िलाफ़ वो कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। इस वक्त मज़ीद हम जानते हैं मोहम्मद मनशा से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी को 6-7 साल हो गए शादी हुई नहीं। 6-7 साल में उनके साथ बहुत जुल्म करते थे, उन पर तशद्दुद करते थे, उनसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। तो मैं बहुत सब्र किया है, लेकिन आखिर रिज़ल्ट जो निकला है 14 तारीख को उन्होंने मर्डर करके मेरे हवाले कर दिया। 14 तारीख को उसके बाप ने मुझे फ़ोन किया कि आपकी बेटी लटकी खड़ी है, पंखे के साथ आके उतार लो। कितनी ज़्यादती की बात है। लेकिन मैं उधर ड्यूटी छोड़ी, मैं वापस इधर बिहाड़ी में पहुंचा, जाके बेटी का हाल देखा, फांसी का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और सब ने मिलकर वो देखा, उसको किसी आदमी ने ये तस्लीम नहीं किया भी ये इसको फांसी ली है। इसने उसने पहले बेटी को मेरी को तशद्दुद गला घूट के मार दिया है, मार के फिर पंखे पर लटकाने का रंग दिया, उसको साथ बहुत ज़्यादती की उन्होंने। और पुलिस जो है वो तामन नहीं कर रही। उन्होंने एक आदमी पकड़ लिया है, 3 आदमी पकड़ने से इनकार हैं। पहले तो कहते थे जी आप मेडिकल रिपोर्ट लाएं, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है तो अब इधर उधर टाल रहे हैं। मनशा साहब, ये आपसे जानूंगा कि जिस वक्त ये मर्डर हो गया, उन्होंने फांसी का रंग दे दिया, आपको किसने फर्स्ट टाइम आपको किसने इतला दी थी? इनके बेटी मेरी के ससुर ने इतला दी कि आपकी बेटी फांसी पे लटकी है, आके ला उतार लो। तो जिस वक्त आप उधर पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपने पूरी सिचुएशन, पूरा मामला जो वो अपनी आंखों से देखा, उसके बाद आपने पुलिस को इतला दी या पुलिस आपसे पहले पहुंच चुकी थी? पुलिस मेरे से पहले जा चुकी थी, फ़ोन पहले कर दिया था 15 पे, तो पुलिस मेरे से पहले पहुंच चुकी थी। तो आप जो रिपोर्ट आई है, जो अभी आपके पास रिपोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी है, उस पे आप किस हद तक मुतमिन हैं? आप उसको बारे में क्या कहेंगे? ये तो डॉक्टरों ने की है, उन्होंने जो की है बिल्कुल ठीक ही है कि गला पे ज़ख़म के निशान नहीं है। उन्होंने भी लिखा है ये गले पे दबा कर उनको गला दबाया गया है और मार कर पंखे के साथ लटकाई गई है। जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, आपके कहने के मुताबिक कि उसमें डॉक्टर ने जो अपनी ओपिनियन दी है, जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उसको पहले मारा गया, उसको कत्ल किया गया, उसके बाद पंखे के साथ लटकाई गई है। पंखे के साथ लटकाई गई। क्योंकि आप बजाते खुद ट्रैफिक पुलिस में एज ए मुलाजिम है, तो आपने DPO के साथ या किसी और ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ ये सारा मामला डिस्कस किया है या नहीं? DPO साहब के साथ भी हुआ है, RPO साहब के साथ भी हुआ है, लेकिन उन्होंने मुतमिन किया है भी आपकी रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट को आए कितने दिन हो चुके हैं? आज ही आई है। आज रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट ऑलरेडी उनके पास भी पहुंच चुकी है, उनके साथ आपके पास भी आ चुकी है, और DPO के भी नोटिस में ऑलरेडी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान साहब आपको इंसाफ दे पाएंगे? ये तो उनकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन इंसाफ तो देना चाहिए उनको। मेरी यही इल्तिजा है कि मेरे मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़ किरदार तक पहुँचाया, जेल भेजा जाए। IG साहब और वज़ीर आला साहब के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे कातलों को फौरी गिरफ़्तार करवाया जाए और कैफ़ किरदार तक पहुँचवाया जाए। कि मेरे साथ कुछ और इलाका मकीन भी साथ मौजूद हैं, उनके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी कज़न लगती थी जिसकी डेथ हुई है। ये मेरे अंकल हैं। तो इनको कॉल आई और इन्होंने घर बताया कि जो ऐसे ऐसे मामला हुआ है। तो हम उधर पहुँचे तो वहाँ मेरी एक और कज़न है, वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो हमसे पहले पहुँच चुकी थी। तो उसने 15 पे कॉल की और पुलिस आई। तो वहाँ काफ़ी लोग जमा थे। इधर हमारे गांव में भी जितने हमारे रिश्तेदार थे ये भी पहुँच गए। तो हमने जो कंडीशन देखी, हमने तो फौरी कहा कि ये तो मर्डर किया गया और मार के तो पंखे के साथ लटकाया गया। तो उसके बाद हालत देख के ख़ुद भी हमें बहुत अफसोस हो रहा था, बल्कि रोया रहे थे। कोई हमारी कंडीशन नहीं थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। 2-3 दिन हम जाते रहे। पुलिस वालों ने सिर्फ वो काशिफ नाम जो कि हस्बैंड था उसको गिरफ़्तार किया, उसके अलावा किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, क्योंकि 4 जो थे मुजराम उनके ऊपर FIR दर्ज थी, जिनमें एक फ़ीमेल है और 3 मेल हैं। तो एक को गिरफ़्तार किया, वो 3 जो हैं वो ना उनकी अबूरी ज़मानत हुई अभी तक, ना उनको गिरफ़्तार किया। जी, आपने एक साबिर बाप की दास्तान सुनी कि किस अंदाज से, किस तरह वो रो रो के अपनी जो बेटी की दास्तान आपको सुना रहे थे। और सबसे जो परेशान कुन बात है, जो सबसे परेशान करने वाली बात है, वो ये है कि वो बज़ाते ख़ुद एक पुलिस मुलाज़िम है। एक पुलिस मुलाज़म होने की हैसियत से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने RPO तक भी अपनी रसाई की, DPO साहब तक भी उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑलरेडी कत्ल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन कानून पता नहीं कब इसको आंखें लगेंगी, कब इस कानून को नज़र आएगा कि इन गरीबों और इन मासूम बच्चियों, इन मासूम औरतों के साथ ये जुल्म होना कब बंद होगा, इन दरिंदों को कब गिरफ्त में लिया जाएगा और कब ऐसा कानून बनेगा जब ये दरिंदे जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और ये हवा की बेटी जो है ये अपने आप को सुख का सांस लेगी और अपने आप में ये कंफर्टेबल होकर रह सकेगी। जी।